अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 रियल एनालिसिस 2। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट जो है वो आप तो इंटेग्रल्स जो पढ़ते हैं वो आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। एक ये होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं होती, और एक ऐसा इंटेग्रल होता है जिसमें आपके पास लिमिट्स गिवन होती है इंटेग्रल। तो ये जो इंटेग्रल है विदाउट लिमिट्स, इसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटेग्रल। इस सेकंड वाले इंटेग्रल को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटेग्रल। और ये वाला इंटेग्रल जिसमें आपके पास अपर लिमिट भी होगी और लोअर लिमिट भी गिवन होगी, ऐसे इंटेग्रल को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटेग्रल। तो ये दो बेसिक जो हैं वो टाइप्स हैं इंटेग्रल्स की, डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल। आगे फर्दर ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है इसकी आगे कुछ टाइप्स होती है, वो होती है प्रॉपर इंटेग्रल और इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो हमारे पास ये इंटेग्रल है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है। इसको हम प्रॉपर इंटेग्रल कहेंगे अगर ये हमारे पास ए से बी, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, ये हमारे पास ये जो इंटरवल है ये अगर फाइनाइट इंटरवल हो, अगर ये ए की वैल्यू भी कोई फाइनाइट नंबर हो, बी की वैल्यू भी कोई फाइनाइट नंबर हो। फॉर एग्जांपल ये -2 से 5 है हमारे पास, फाइनाइट वैल्यूज है ना। तो प्रॉपर इंटेग्रल में ये लिमिट्स फाइनाइट होती हैं, और उसके अलावा ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर जो है ये डिफाइंड होता है। तो प्रॉपर इंटेग्रल में हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा इस फाइनाइट इंटरवल के ऊपर, और ये जो फंक्शन एफ होगा इसकी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, इसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी इस इंटरवल के अंदर। ऐसे इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर इंटेग्रल। तो प्रॉपर इंटेग्रल में आपके पास क्या होगा कि इंटेग्रल की लिमिट्स जो है वो फाइनाइट होगी, और जो फंक्शन है उसकी इस इंटरवल के अंदर कोई सिंगुलैरिटी नहीं पड़ी होगी। ऐसे इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल में क्या होगा कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई एक लिमिट जो है वो इंफिनिटी हो, ये माइनस इंफिनिटी हो या ये प्लस इंफिनिटी हो, तो इन दोनों लिमिट्स में से अगर कोई एक लिमिट इंफिनिटी हो तो ऐसे इंटेग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहेंगे। या दूसरे केस में ये है कि अगर ये लिमिट्स तो फाइनाइट हो, लेकिन ये जो फंक्शन है इसकी कोई सिंगुलैरिटी पड़ी हो इस इंटरवल के अंदर, ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो जाए, इन पॉइंट्स के ऊपर या इन पॉइंट्स के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन किसी भी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो जाए, तो तब भी उस इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटेग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटेग्रल ऐसा डेफिनेट इंटेग्रल जिसमें हमारे पास फाइनाइट इंटरवल हो और फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी ना हो, ऐसे इंटेग्रल को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर इंटेग्रल। तो इसी को एक्सटेंड कर दें, अगर हमारे पास कोई एक लिमिट इंफिनिटी आ जाए, या ये फंक्शन जो है इसकी कोई सिंगुलैरिटी पड़ी हो इस इंटरवल के अंदर, ए बी इंटरवल के अंदर, उस केस में उस डेफिनेट इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो ये जो है डेफिनेट इंटेग्रल की क्लासिफिकेशन है। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं। जैसे ये वाला इंटेग्रल है, इसमें देखें आपके पास ये एक लिमिट इंफिनिटी है, तो ऑब्वियसली ये इंटेग्रल क्या है? इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। ये वाला इंटेग्रल देखिए, इसमें लोअर लिमिट जो है वो माइनस इंफिनिटी है, तो ऑब्वियसली ये इंटेग्रल क्या है? इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। ये थर्ड एग्जांपल में हमारे पास दोनों लिमिट्स जो है वो इंफिनिटी है, एक प्लस इंफिनिटी है, एक माइनस इंफिनिटी। ये इंटेग्रल भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल की एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल में हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो तो फाइनाइट है, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट जो है वो 1 है, लेकिन जो फंक्शन है, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/x, वो जो है वो 0 के ऊपर अनडिफाइंड है। ये जो 1/x है, इसकी डोमेन में जो है वो हम 0 नहीं ले सकते, नॉन जीरो नंबर्स के लिए डिफाइंड है ना। तो 0 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, 0 जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी है। अब देखिए 0 जो है वो -1 से 1 इंटरवल के बिटवीन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये इंटरवल होते हैं हमारे पास ए से बी, जो लिमिट्स होती है। तो ए से बी हमारे पास लिमिट से जो इंटरवल बनेगा -1 से 1 बनेगा, 0 उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये जो फंक्शन है उस इंटरवल में उसकी सिंगुलैरिटी पड़ी हुई है, तो इसलिए इस इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटेग्रल। ठीक हो गया। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल में या तो हमारे पास कोई लिमिट इंफिनिटी होगी, या तो फंक्शन जो है वो उस इंटरवल में किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाएगा, या इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो और 1/x हो, उस केस में लिमिट्स भी इंफिनिटी आ रही हैं
और फंक्शन भी अनडिफाइंड हो रहा है उस इंटरवल में, तो तब भी वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। तो फर्स्ट ये एग्जांपल है हमारे पास है, ये फंक्शन है ए ऑफ टी, वो हमारे पास क्या है 1 से टी 1/x के dx, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 - 1/t। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करते हुए हमारे पास ये चीज़ आ गई 1 - 1/t, क्योंकि क्योंकि -1/x का डेरिवेटिव हमारे पास ये बनता है ना। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसमें ये अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से ये चीज़ हमारे पास ये आ गई। अब इसमें स्टार्टिंग लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है 1 है, और एंड पे हमारे पास t है, t जो है वो 1 से कोई ग्रेटर है ना, क्योंकि 1 से t है तो ऑब्वियसली t हमने ग्रेटर देन 1 नंबर लिया है, तो फॉर एग्जांपल t यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जो इंटेग्रल है डेफिनेट इंटेग्रल, वो मैंने आपको मिड से पहले भी बताया हुआ था, जब रिमान इंटीग्रेशन हम कर रहे थे, तो ये बेसिकली क्या बताता है, एरिया अंडर दी कर्व बताता है। तो ये हमारे पास 1/x² का ग्राफ जो है वो ये वाली कर्व है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम 1 से t ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे t है, तो इस कर्व के अंडर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास ये रीजन बन रहा है। तो ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया जो है वो हमारे पास क्या बनेगा 1 - 1/t, वो यही इंटेग्रल बता रहा है। अब t जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर दें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2 क्या आ जाएगा 0.5। तो ये जो रीजन है इसका एरिया क्या होगा, वो 0.5 1/2 होगा, ठीक है। इस तरह से टी की अगर 3 पुट कर देंगे तो ये रीजन का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो जैसे जैसे टी को आगे बढ़ाते जाएंगे हमारे पास क्या आएगा, जैसे अगर हम टी को इन्फिनिटी पे अगर ले जाए, तो टी अप्रोचेस टू अगर इन्फिनिटी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो इसका एरिया फिर क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जब लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो क्या आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर मतलब ये अपर लिमिट हम इन्फिनिटी ले लें, 1 से इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेट करें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस रीजन का एरिया आ जाएगा, वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इन्फिनिटी लिमिट होती है तो वो भी बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है, एरिया ही बता रहा होता है उस कर्व के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वो इन्फिनिटी तक। अगर इधर भी माइनस इन्फिनिटी लिमिट होती तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी उस इंटेग्रल का अगर फाइनाइट आंसर आ रहा होता है, तो वही उसका एरिया बता रहा होता है ना। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो उसका फाइनाइट एरिया होगा, अगर इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी इस इंटेग्रल की, तो वो इनफाइनाइट उसका एरिया होगा। तो बेसिकली यहाँ भी वो एरिया ही है, बट ये है कि अपर लिमिट हमने इन्फिनिटी ली है, कि हमारे पास जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये जो था इस कर्व से एक्स एक्सिस के बिटवीन हमने वो एरिया कैलकुलेट किया, वो हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये 1 से इन्फिनिटी ये इंटेग्रल हमारे पास ये चीज़ आ गई। अच्छा, आगे नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की क्लासिफिकेशन। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की क्लासिफिकेशन वो किस तरह से की हुई है, कि आपके पास ये देखें, ये जो फर्स्ट इंटेग्रल था इसमें एक लिमिट इन्फिनिटी थी, सेकेंड एग्जाम्पल में लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी थी, थर्ड एग्जाम्पल में दोनों लिमिट्स जो थी वो इनफाइनाइट थी, एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी। जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें दोनों लिमिट्स तो फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये जो पहली 3 वाली हैं आपके पास एग्जाम्पल, ये तीनों एक टाइप की है। इनमें क्या आ रहा है कि कोई एक लिमिट इन्फिनिटी आ रही है। जो ये लास्ट वाली है ये इन तीनों से डिफरेंट है, इसमें इन्फिनिटी लिमिट तो नहीं है लेकिन फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसी बेस के ऊपर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को क्लासिफाई किया है। जो इस टाइप के होंगे इंटेग्रल्स उनको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, और जो इस लास्ट टाइप वाले इंटेग्रल्स होंगे उनको कहेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वो क्या बनेगी, वो ये लिखी हुई है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। उसमें क्या होगा कि द इंटेग्रल is called an improper integral of first kind if lower limit माइनस इंफिनिटी हो या अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी हो, या दोनों भी हो सकते हैं कि लोअर लिमिट भी माइनस इंफिनिटी हो अपर लिमिट भी प्लस इंफिनिटी हो। उस केस में ऐसे इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसमें ये होगा कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा पूरी रेल लाइन के ऊपर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। ऐसे इंटेग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे जब हमारे पास कोई एक लिमिट इन्फिनिटी आ जाए या दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी आ जाए। तो ये एग्जांपल्स हैं, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी है,
यहाँ पर दोनों लिमिट्स ही इंफिनिटी हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों अपर और लोअर लिमिट्स तो फाइनाइट होंगे, लेकिन फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी पड़ी होगी इस इंटरवल ए बी के अंदर। ऐसे इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इस इंटेग्रल को इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहेंगे अगर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए किसी एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इस इंटरवल में। अनबाउंडेड का मतलब भी वही है कि अनडिफाइंड, अगर फंक्शन अनडिफाइंड है तो इट मींस वो अनबाउंडेड ही होगा। ठीक है, तो कुछ बुक्स में अनबाउंडेड को यूज करके कहते हैं, कुछ में कंटिन्यूटी को यूज करके कहते हैं। बेसिक चीज तो वही है ना अनडिफाइंड वाली, कि अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया इस इंटरवल में तो वो जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड है तो ऑब्वियसली वो अनबाउंडेड भी होगा। तो ऐसे पॉइंट्स को वो हम सिंगुलैरिटीज भी कहते हैं ना इस फंक्शन की। ये एग्जांपल्स हैं। अब ये देखें, ये वही वाली एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन जो है ये इस इंटरवल में 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, इसलिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। अब ये वाला जो इंटीग्रल है दोनों लिमिट्स तो फाइनाइट है, लेकिन ये जो फंक्शन है log x ये 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, क्योंकि log ऑफ 0 जो है वो माइनस इंफिनिटी आता है ना आपके पास, तो 0 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, तो इसीलिए ये क्या है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। ये वाला जो है इसमें भी दोनों लिमिट्स तो फाइनाइट है, लेकिन ये जो फंक्शन है टेंजेंट एक्स ये π/2 के ऊपर अनडिफाइंड है, इसी तरह से ये 3π/2 के ऊपर भी अनडिफाइंड है। तो 0 से 2π इंटरवल में π/2 भी पड़ा हुआ है, 3π/2 भी पड़ा हुआ है। तो इस फंक्शन की दो सिंगुलैरिटीज हैं इस इंटरवल में, π/2 और 3π/2। तो इसीलिए ये जो इंटेग्रल है ये भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल है और इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। अगर आप इसको एज अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल कंसिडर ना करें तो आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। आप टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन लिख सकते हैं लॉग ऑफ, मेरे ख्याल से इसकी क्या इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स होती है मेरे ख्याल से। तो लॉग सीकेंट एक्स, सीकेंट 2π के ऊपर भी आपको वैल्यू दे देगा, 0 के ऊपर भी आपको वैल्यू दे देगा। आपके पास तो डायरेक्ट तो वैसे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बेसिकली ये फंक्शन हो सकता है डाइवर्जेंट हो जाए, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू ही ना हो। अगर आप इसको एज अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल कंसिडर ना करें तो आप इसकी रॉन्ग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एज अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल कंसिडर करेंगे तो फिर आप इसको जो मेथड होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करने का, उस मेथड से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट ये रिमार्क है कि हमारे पास जो फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स होते हैं उनको हम किस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जैसे अगर लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है तो ये जिस तरह से फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया था ना कि हमारे पास ये 1 से इंफिनिटी था, तो हमने क्या करना है, इंफिनिटी की जगह कोई और वैल्यू लिख देनी है, टी लिख लें आप, एक्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि इंटीग्रेशन का ये वेरिएबल है। टी लिख लें, कैपिटल एल लिख लें, कैपिटल एम लिख लें, कोई भी यहाँ पे लिख लें। तो वो उसको ही फिर क्या लिख लें कि लिमिट वो जो वैल्यू है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या कैपिटल एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो इंटेग्रल कैलकुलेट करके जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 से इन्फिनिटी ही हो जाएगा ना। तो आपने फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स में यही टेक्निक अप्लाई करनी है कि जब आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपने पहले उसको इस तरह से लिखना है, टी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये टी अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। अब ये दोनों इक्वल हैं, जो इसका आंसर होगा अगर फाइनाइट आ गया तो ये भी फाइनाइट होगा, अगर ये इन्फिनिटी आंसर दे रहा है तो ये भी इनफाइनाइट आंसर होगा। इस तरह से अगर ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी है तो ऊपर आप टी लिख लें और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और अगर आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको दो में डिवाइड कर लें, माइनस इन्फिनिटी से ए से प्लस इन्फिनिटी। ए की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। या आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टी, और बाय टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे माइनस टी क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और प्लस टी क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो सेम ये चीज यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज इसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड करके तब भी आप कर सकते हैं। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स होते हैं ये कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इनका हमेशा कोई फाइनाइट आंसर आएगा, इनका कोई इनफाइनाइट आंसर भी आ सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है।
तो जब इनकी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी तो उस केस में हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। और अगर इन इंटेग्रल्स की कोई इनफाइनाइट वैल्यू आ रही होगी तो उस केस में इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास 1 से इन्फिनिटी लिमिट्स हैं 1/x dx। इस इंटेग्रल को हमने कैलकुलेट किया। पहले डिसाइड कर लें कि ये किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। तो अपर लिमिट इसकी प्लस इन्फिनिटी है, तो एक लिमिट इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट काइंड का तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। बाकी ये जो फंक्शन है 1/x, इसकी सिंगुलैरिटी क्या है, x इक्वल टू 0। तो 1 से इन्फिनिटी जो इंटरवल है इसके अंदर क्या 0 पड़ा हुआ है, 0 इसके अंदर ऑब्वियसली नहीं पड़ा हुआ। तो ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट्स थी, तो ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, तो इसको हम उसी तरह से डील करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास मिक्स भी आ जाए कि इन्फिनिटी लिमिट भी आ रही हो और फंक्शन में सिंगुलैरिटी भी आ रही हो, कि फर्स्ट काइंड का भी हो सेकंड काइंड का भी हो, तो उस तरह की एग्जांपल्स भी वो मैं आपको करवा दूंगा, ताकि कल को जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवा दूंगा जिसमें मिक्स टाइप के हो, फर्स्ट काइंड भी हो सेकंड काइंड दोनों हुई हो उस इंटेग्रल में। ये जो इंटेग्रल है ये सिर्फ फर्स्ट काइंड का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन्फिनिटी की जगह टी लिख लिया, टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब ये जो है इसको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, log t माइनस log 1। वो log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो log इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो ये जो इंटेग्रल है इसका आंसर ऑब्वियसली इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये क्या है, डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये यहाँ पे कोई फाइनाइट आंसर आए। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने चेक करना है कि ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो लिमिट्स हमारे पास है 1 से इन्फिनिटी 1/x के। इसको देख लें कि ये किस टाइप का है, फर्स्ट काइंड का है या सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल तो है क्योंकि एक लिमिट इन्फिनिटी है, और फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है क्योंकि एक लिमिट इन्फिनिटी है। सेकंड काइंड का नहीं है क्योंकि इस फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है वो है 0। 0 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है ना, तो 1 से इन्फिनिटी में तो 0 नहीं पड़ा हुआ। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये सिर्फ फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे कि टी इन्फिनिटी की जगह टी लिख लिया, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका हमारे पास क्या आएगा, -1/x। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से हमारे पास ये चीज आ गई, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो हमारे पास ये 1 आ गया। 1 ऑब्वियसली इन्फिनिटी नहीं है ना, फाइनाइट नंबर है हमारे पास। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये क्या है, इसका फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो ये इंटेग्रल जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट इंटेग्रल जो है इसमें हमारे पास एक लिमिट जो है इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली ये जो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल है और इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। सेकंड काइंड के लिए फंक्शन को अनडिफाइंड होना चाहिए, जो एक्स हमारे पास फुल नाम मिला है, इसका कोई इशू नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होता है, ये भी कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। तो ये जो फंक्शन है इसकी कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, रियल नंबर्स में इसकी कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं। तो इस इंटरवल में इस फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, तो सेकंड काइंड का ये नहीं है। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये सिर्फ फर्स्ट काइंड का है क्योंकि ये लिमिट इन माइनस इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे इसकी जगह, क्या करेंगे, टी इसकी जगह टी लिख लें, या आप इन्फिनिटी की जगह टी लिख लें, इसको -t बना लें और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लें, या यहाँ पे टी लिख के इसको टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लिख लें। जैसे आप लिखें उसका आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे -t लिख लें और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। या आप यहाँ पे टी लिख लें और टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी। बेसिकली जब ये लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे